नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेश और आप देख रहे हैं देवेश इज इंफ्रा व्लॉग्स। सो गाइस, आज के इस वाले एपिसोड में हम पुणे मेट्रो के बारे में ही बात करने वाले हैं। ये जो एपिसोड है ये थोड़ा सा स्पेशल है। इस एपिसोड में हम पुणे मेट्रो का Q&A करने वाले हैं। जी हाँ, अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था, यानी कोथरूड वाले वीडियो में बोला था कि आपके जो भी क्वेश्चंस या डाउट्स रहेंगे पुणे मेट्रो से रिलेटेड वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आप लोग में से बहुत लोगों ने मुझे पूछा है, तो मैं सब लोग के आंसर्स देने की कोशिश करूँगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेस एपिसोड। सो गाइस, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा है मिस्टर आदित्य डांगे ने। तो उनके दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इज देयर एनी प्लान टू एक्सटेंड द मेट्रो लाइन फर्दर फ्रॉम वनास टूवर्ड्स चांदनी चौक, पाषाण एंड अबव, as there is a big chunk of people residing near Chandni Chowk, Amrosia College, Bhugaon and near surroundings of Pashan। So सर, इसका रिप्लाई देता हूँ अभी। बेसिकली देखिए, वनास से चांदनी चौक का तो एक्सटेंशन होने ही वाला है फॉर श्योर, क्योंकि उधर पहले से ही वो प्लान्ड है। एंड आई थिंक महाराष्ट्र मेट्रो ने अभी DPR बनाने का काम भी शुरू किया है। एंड पाषाण एंड उसके आगे भी एक्सटेंड होगा आगे, अभी पता नहीं, उसके ऊपर कुछ प्लानिंग हुई नहीं है, बट पाषाण तक भी एक्सटेंड हो सकता है एंड होगा ज़रूर, क्योंकि जैसे जैसे पुणे आगे बढ़ेगा, यानी उसका जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा पुणे का सिटी एरिया का, वैसे वैसे मेट्रो की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। अभी ये 32 किलोमीटर्स या 54 किलोमीटर्स से कुछ नहीं होने वाला है। मेट्रो विल बी नीडेड एटलीस्ट फॉर 200 किलोमीटर्स इन पुणे मेरे हिसाब से, क्योंकि फिर ही लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा महत्व देंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। तो इसलिए एक्सटेंशंस तो सब जगह होने ही वाली है। एंड पाषाण इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, सो ज़रूर होगा उधर। फिर उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक वनास वॉज अ राइट प्लेस फॉर अ डेपो एज न्यू पुणे अलॉन्ग विथ PCMC इज वाइडली स्प्रेडिंग नियर इट्स हाईवे एरियाज एंड कंपेयर टू दैट वनास इज स्टिल वेरी मच सिचुएटेड इन अ ओल्ड सिटी पार्ट ऑफ कोथरूड एरिया, व्हाट्स योर टेक? सो सर, इसका रिप्लाई मैं दूंगा कि जो लोकेशन है वो बहुत ही अच्छी लोकेशन है, क्योंकि आपको पता होगा कि वनास का जो डेपो है वो सिर्फ और सिर्फ डेपो नहीं होने वाला है, उधर कमर्शियल डेवलपमेंट भी होने वाला है, यानी उधर ऑफिसेस भी रहेगा और सब कुछ रहेगा। तो इसलिए उन्होंने एक ऐसी जगह चूज़ की है जो मेट्रो स्टेशन से भी बहुत ही पास हो। अभी आपने देखा होगा वनास का जो मेट्रो स्टेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर्स अवे है डेपो से। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि जो लोग अगर ऑफिसेस रहेंगे तो वो डेपो में से निकल कर फिर मेट्रो स्टेशन तक चल के भी जा सकते हैं, या लास्ट माइल कनेक्टिविटी रहेगी, इलेक्ट्रिक बसेस रहेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रहेगी, ई-रिक्शास या साइकिल्स भी रहने वाली है फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। सो इसलिए उन्होंने डेपो की जगह उधर ही चूज़ की है एंड किधर दूर चूज़ नहीं की है। सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट लोकेशन फॉर वनास मेट्रो डेपो। एंड अगर आप लोग ने देखा होगा कि रेंज हिल्स का डेपो भी रेंज हिल्स के मेट्रो स्टेशन से थोड़ा पास में ही है, या रेंज हिल्स से आगे जाकर शिवाजी नगर आ जाता है, तो उधर भी कनेक्टिविटी रहेगी। इसलिए डेपोस को सिटी के अंदर ही बांधा जा रहा है अभी, एंड आगे एक्सटेंशन होगा तो ये डेपोस मिडिल सेक्शन में आ जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मिस्टर राम कुमार ने। उन्होंने पूछा है, भाई डबल डेकर फ्लाईओवर का मतलब क्या होता है, ज़रा हमको भी बताओ, हमें नहीं पता है। सो राम कुमार जी, इसका मतलब रहता है एक फ्लाईओवर पे 2 लेवल्स। अभी देखिए, ये डबल डेकर फ्लाईओवर जो रहता है उसके अंदर फर्स्ट लेवल पे यानी फर्स्ट फ्लोर पे नॉर्मल अपनी गाड़ियाँ ही जाने वाली है, यानी कार्स, रिक्शास, ट्रक्स, वो सब, एंड स्कूटर्स, 2 व्हीलर्स एंड ऑल दैट। एंड जो दूसरा लेवल रहेगा या दूसरा फ्लोर रहेगा उसके ऊपर मेट्रो लाइन जाएगी। सो आपने देखा होगा कि नल स्टॉप पे भी ऐसा ही शुरू है अभी। आप अगर नल स्टॉप के पिलर्स देखेंगे तो उधर आप लोग देखेंगे नीचे एक स्लैब छोड़ा गया है, वो डबल डेकर फ्लाईओवर का स्लैब ही है, वो फर्स्ट लेवल के लिए है। एंड अभी सेकेंड लेवल का काम पूरा हो चुका है, तो अभी फर्स्ट लेवल का काम करना है, तो इसका मतलब होता है वो डबल डेकर फ्लाईओवर है, डबल लेवल मतलब। फिर उसके बाद स्वानंद मेहर जी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि वो है, आनंद नगर मेट्रो स्टेशन का आउटर डिज़ाइनिंग कब शुरू होगा? देखिए, अभी ये आनंद नगर मेट्रो स्टेशन जो है उसका जब काम ख़त्म हो जाएगा अंदर का, तब उसका बाहर का काम शुरू होगा, एंड मोस्टली वो नेक्स्ट ईयर में भी होगा। अभी ये दिसंबर में तो मुझे कोई चांस नहीं दिख रहा है कि उसका आउटर डिज़ाइनिंग का काम शुरू हो। सो वो नेक्स्ट ईयर 2021 में ही शुरू होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नितेश इंगले जी ने।
उन्होंने पूछा है PCMC टू भक्ति शक्ति रूट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन पे एक वीडियो बनाओ। तो हाँ, ज़रूर बनाएंगे। इनफैक्ट मैं PCMC टू भक्ति शक्ति एंड स्वारगेट टू कातरज ये दोनों एक्सटेंशंस पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा ज़रूर आगे। एंड और एक क्वेश्चन है सीमा बोले गावे, सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। उन्होंने पूछा है हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन पुणे मेट्रो। सो अभी कोविड की सिचुएशन की वजह से मुझे नहीं पता है कि जॉब्स का क्या शुरू है, बट महाराष्ट्र मेट्रो का जो पोर्टल है यानी पुणे मेट्रो की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा उसका इन्फॉर्मेशन। तो उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल शिंदे जी की तरफ से। उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोसेस आफ्टर सॉइल टेस्टिंग ऑन पुणे मेट्रो लाइन 3 यानी हिंजावाड़ी मेट्रो। सो सर इसका आंसर है पाइलिंग या फाउंडेशन का काम शुरू करेंगे वो लोग ये सॉइल टेस्टिंग के बाद। अभी तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, बिकॉज आज ही कुछ अभी न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था कि अपना हिंजावाड़ी मेट्रो का काम शुरू नहीं हो रहा है बिकॉज उनको डेपो के लिए लैंड ही नहीं मिला अभी तक मान में हिंजावाड़ी के बाद। उसके लिए उन लोग का काम रखड़ गया है पूरी तरह से। तो अभी ये सॉइल टेस्टिंग ख़त्म हो गई, उसके बाद बाय गॉड्स ग्रेस अगर चांस मिला तो आगे वो लोग पिलर का काम भी शुरू कर देंगे। सॉइल टेस्टिंग के बाद पिलर का काम ही शुरू होता है मेनली। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाँ, गौरव जोशी जी ने पूछा है। उन्होंने पूछा है हे देवेश, वाई द पिलर एट आफ्टर दिस थिंग आनंद नगर मेट्रो स्टेशन एंड बिफोर वनाज मेट्रो स्टेशन, उधर एक पिलर है, वो फाउंडेशन ही अभी तक, मतलब उसको कंक्रीट नहीं किया गया है, उसको शटरिंग नहीं किया गया है, वो ऐसा क्यों है? सो सर इसका रिप्लाई तो मैं भी नहीं दे सकता हूँ कि ऐसा क्यों है। आई डोंट नो वाई द मेट्रो अथॉरिटीज़ हैव लेफ्ट दैट पिलर अलोन, क्योंकि उधर सब पिलर्स का काम हो चुका है एंड अभी थोड़े दिन में ब्रिज का काम भी शुरू होने वाला है, बट वो एक पिलर को ही ऐसे छोड़ दिया गया है। मुझे नहीं पता है कि क्या है। आई विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट द मेट्रो अथॉरिटीज़ फॉर दैट एंड इफ आई गेट एन अपडेट ऑन दैट आई विल टेल यू ऑल। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसाद शेलके जी के तरफ से, सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। उन्होंने पूछा है आई वॉन्ट टू नो डैट विच कंपनी इज गोइंग टू मेक द हिंजावाड़ी मेट्रो कोचेस सिविल कोड टू हिंजावाड़ी। सो सर अभी पहले काम तो शुरू होने दीजिए एंड मोस्ट प्रॉबेबली ये जो रहेगा वो सीमेंस ही बना सकती है। आई थिंक सो, आई डू नॉट हैव द इन्फॉर्मेशन। अगर मुझे कुछ अपडेट मिलता है इसके ऊपर तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मनीष यादव जी ने। उन्होंने पूछा है पुणे मेट्रो कब शुरू होगी। तो बेसिकली अभी पुणे मेट्रो के टेंटेटिव डेट्स आ गए हैं। पुणे मेट्रो का रीच 1 जो है वो बेसिकली संत तुकाराम नगर से फुगेवाड़ी तक वो दिसंबर 2020 में ही शुरू होगा, यानी इस साल में ही शुरू होगा। एंड मार्च 2021 में रीच 2 यानी आनंद नगर मेट्रो स्टेशन से गरवारे कॉलेज मेट्रो स्टेशन तक शुरू होगा। तो ऐसा बताया गया है। अभी ये टेंटेटिव है, ये चेंज हो सकता है, ये डिले हो सकता है, तो देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मिस्टर अंकित पांडे ने। उन्होंने पूछा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ पुणे मेट्रो। सो द टोटल लेंथ ऑफ पुणे मेट्रो इंक्लूडिंग द हिंजावाड़ी मेट्रो इज 55 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मिस्टर आदित्य खानोलकर ने। उन्होंने पूछा है कैन यू प्लीज शेयर द फाइनल कोच एंड स्टेशन डिज़ाइन एंड ऑल्सो द टेंटेटिव डेट ऑफ कमेंसमेंट। सो फाइनल कोच और स्टेशन डिज़ाइन मैं अभी शेयर कर देता हूँ इधर स्क्रीन के ऊपर ही। सो दोस्तों जैसे कि आप लोग ने देखा फाइनल कोच और स्टेशन डिज़ाइन वैसा है। वो जो स्टेशन डिज़ाइन है वो संत तुकाराम नगर का था एंड टेंटेटिव डेट ऑफ अनाउंसमेंट मैंने अभी ही बोल दिया है, दिसंबर 2020 रीच 1, मार्च 2021 रीच 2। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मिस्टर आकाश राव ने। उन्होंने पूछा है हैव PMPML बसेस ऑलरेडी स्टार्टेड रनिंग ऑन द रोड्स ऑफ पुणे। येस, PMPML हैज स्टार्टेड इट्स ऑपरेशंस एंड अभी हाफ कैपेसिटी पे या 3/4 कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रही है। मोस्ट ऑफ द रूट्स हैव स्टार्टेड, ओनली द रूट्स विच आर इन कंटेनमेंट जोन्स हैव नॉट स्टार्टेड येट। एंड बसेस भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है अभी। देर आर लेस ब्रेकडाउन्स इनफैक्ट। एंड हमारे जो नए CMD है PMPML के मिस्टर राजेंद्र जगताप, उन्होंने ऐलान किया है या अनाउंस किया है कि अक्टूबर में इलेक्ट्रिक बसेस भी शुरू होने वाली है हमारी ऑलेक्ट्रा की, एंड वो भी विदाउट AC।
बिकॉज कोरोना की वजह से एसी चलाना एडवाइजेबल नहीं है अभी। तो विदाउट एसी अक्टूबर में बसेस शुरू होगी इलेक्ट्रिक वाली, दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मिस्टर विनय रंबल ने। उनके बेसिकली 2 क्वेश्चन है, वो मैं पढ़ता हूँ अभी। फर्स्ट क्वेश्चन इज, will the Pune metro be cycle friendly? That is, will the passengers be allowed to take their bicycles inside the metro as it is the case in European countries which allows last mile connectivity? So yes, I think so that they will be allowed to take their cycles to the parking lots of Pune metro. वो लोग को पार्किंग लॉट्स में साइकिल्स ले जाने का अलाउ करेंगे। एंड देयर विल बी अ पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग स्कीम, नॉट लाइक PMC द पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। वो जैसे फेल हुआ वैसा नहीं होगा, बिकॉज ये जो रहेगा वो महाराष्ट्र मेट्रो मैनेज करेगी तो अच्छा ही होगा। एंड आई थिंक सो होना चाहिए बाइसिकल फ्रेंडली, क्योंकि बहुत सारे लोग साइकिल पे आएंगे। एंड एज वी नो पुणे मेट्रो इज़ अ ग्रीन मेट्रो, सो इसलिए उनको बाइसिकल्स को अलाउ करना ही होगा। सो देयर विल बी पार्किंग लॉट्स एट सम स्टेशंस, सो उधर वो लोग बाइसिकल्स को अलाउ करेंगे। फिर उसके बाद उनका सेकेंड क्वेश्चन है, विल इट बी पॉसिबल टू बाय टिकट्स tokens off board by electronic means, for example by using mobile payment apps? Yes, it is very much possible to buy pre-tickets from Pune Metro. वो भी फैसिलिटी होने वाली है आई थिंक सो। तो अभी मैं एक क्लैरिफिकेशन ले लूँगा पुणे मेट्रो से जल्दी एंड आपको बता दूंगा। एंड अभी तो आपको पता नहीं होगा कि महाराष्ट्र मेट्रो जल्द ही पुणे के लिए एक स्मार्ट कार्ड रिलीज़ करने वाली है, या रिलीज़ हो चुका है PMPML के लिए। दैट इज़ कॉल्ड द MI कार्ड, दैट इज़ अ what can we say, वन स्टॉप कार्ड। मतलब उसमें से आप लोग PMPML बस में भी पे कर सकते हो, मेट्रो में भी पे कर सकते हो, ऑटो रिक्शा में भी पे कर सकोगे, एंड साथ ही साथ आप पार्किंग में भी पे कर सकते हो, पेड पार्किंग्स में। सो वो बहुत ही अच्छा स्मार्ट कार्ड रहेगा। एंड यू हैव टू जस्ट फिल इन द बैलेंस इन दैट कार्ड एंड यू कैन यूज़ इट एनीवेयर। सो दैट विल बी अ वेरी गुड कार्ड, दैट विल बी अ मल्टीमोडल कार्ड इफ़ वी कैन से। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम मिस्टर बिक्रम राउट। ही इज़ आस्किंग व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ मान महालुंगे हाईटेक सिटी। सो मुझे लगता है कि उसका काम अभी फरवरी में स्टार्ट होना था, पर उसके बाद मुझे कुछ अपडेट नहीं मिला उसके ऊपर। तो सॉरी बट आई डिडंट गेट एनी अपडेट्स आफ्टर फरवरी बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम टेक टाइम। सो वो पूछ रहे हैं, when will Titagarh Firema supply Pune Metro coaches? So basically Titagarh Firema is going to supply our aluminum bodied coaches in I think 2021. So ज़रा वेट करना पड़ेगा, तब तक हम लोग नागपुर से मंगा के ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन शुरू नहीं कर सकेंगे, बट एल्यूमिनियम कोचेस के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो देखते आगे क्या होता है, 2021 में आना चाहिए। फिर उसके बाद और कोई क्वेश्चन, ओके सो और कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। अगर मेरे आंसर्स आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगे तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको और भी क्लैरिफिकेशन के साथ कुछ बोलूँगा। तो और एक क्वेश्चन था फ्रॉम मिस्टर श्रीकांत पवार। उन्होंने पूछा है, what is the employment opportunities that will be generated, how much employment opportunities that will be generated, and what will be the small business opportunities that will be available to the people through Pune Metro. सो देखिए मिस्टर श्रीकांत पवार, बेसिकली एक मेट्रो स्टेशन के अंदर बहुत सारे लोग लगते हैं काम पे। टिकटिंग के लिए लोग लगते हैं, क्लीनिंग के लिए लोग लगते हैं, सिक्योरिटी के लिए लोग लगते हैं, एंड बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें रहती है जिसके लिए बहुत सारे लोग लगते हैं। इसलिए एक एक मेट्रो स्टेशन पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होने वाली है। एंड आपको पता होगा जैसे कि अंडरग्राउंड स्टेशंस के थ्रू मल्टी मोडल हब्स तैयार किए जाने वाले हैं, यानी उसके अंदर कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस भी रहेंगे एंड मेट्रो स्टेशन भी रहेगा, बस स्टेशन भी रहेगा, ऑटो रिक्शा स्टैंड भी रहेगा, कैब स्टैंड भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो उसकी वजह से जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस है उनके अंदर फिर बहुत सारे लोग अपनी शॉप्स खोल सकेंगे। महाराष्ट्र मेट्रो उनको अपॉर्चुनिटीज़ देगी, जगह देगी अपनी शॉप्स खोलने के लिए रेंट पे, या वो जगह भी खरीद सकेंगे वो मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट वो लोग अपनी शॉप खोल सकेंगे उधर। एंड सो उसकी वजह से बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस को बढ़ावा मिलेगा एंड वोकल फॉर लोकल को भी बढ़ावा मिलने वाला है इसकी तरफ से। सो जो मल्टी मॉडल हब्स है उनके अंदर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होने वाली है। सो उसकी वजह से पुणे मेट्रो की वजह से ओवरऑल बहुत ज़्यादा ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होगी एंड बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलेंगे, दैट विल बी ऑल्सो डिग्निफाइड जॉब्स।
एंड हाँ, और एक क्वेश्चन रह गया, और 2 क्वेश्चन रह गए बेसिकली, दैट वाज आस्क्ड टू मी ऑन व्हाट्सएप, सो मैं नेम तो रिवील नहीं कर सकता हूँ। सो बेसिकली पहला क्वेश्चन उनका ये था कि अंडरग्राउंड मेट्रो कितना डिगिंग हो चुका है उसका। सो अंडरग्राउंड मेट्रो जो है वो शुरू होती है शिवाजी नगर से एंड एंड होती है स्वारगेट में। तो शिवाजी नगर से सिविल कोर्ट तक अब डिगिंग हो चुकी है, यानी समवेयर अराउंड 1 किलोमीटर तक डिगिंग हो चुकी है। एंड उन्होंने पूछा था कि ट्रैक वर्क भी कितना कंप्लीट हो चुका है। सो आई डू नॉट नो डैट एक्चुअली, बिकॉज वो किधर रिलीज़ नहीं किया गया, वो उसके ऊपर अपडेट मेरे पास तो नहीं है अभी। एंड उनका दूसरा क्वेश्चन था कि हाँ, आनंद नगर से गरवारे कॉलेज के बीच में कितना केबल वर्क हो चुका है। सो बेसिकली जो ओवरहेड केबल्स रहते हैं, वो जो आपने ऐसा ऐसा करके वो जो केबल्स रहते हैं वो लगाने का काम तो अच्छी तरह से शुरू है। गरवारे कॉलेज के पास भी लगाया गया है, नल स्टॉप के पास भी लगाया गया है एंड आनंद नगर के पास भी लगाया गया है, बट उसके ऊपर अभी तक वायरिंग यानी इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं की गई है। तो वो मुझे लगता है दिसंबर में शुरू होगा, बिकॉज मार्च में वो भी रूट ऑपरेशनल करना है एंड ट्रायल रन्स लेने हैं। तो हो सकता है कि दिसंबर में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हो जाए। सो ये उनके 2 क्वेश्चंस थे। सो सब अभी क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस मिस हो गए हो, आपके पास और भी कुछ क्वेश्चंस हो, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।